तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ये लिख लीजिए। इवैल्यूएट यानी मान निकालना है इसका, ठीक है, डिटर्मिनेंट। तो आपको पता है ये कुछ नहीं है, मतलब अगर सिंबल नहीं हो तो कैपिटल डी या ट्रायंगल से निरूपित करते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट को, ठीक है, डिनोट करते हैं। तो डी इक्वल टू लिख लिए। एक तो पहला मेथड समझिए आप, एक्सप्रेशन मेथड, जैसे हम बताए थे बराबर 7, 11, 13, 7 लिख दिए। इसके बाद क्या होगा आपका, ये लाइन हटा दीजिए आप, ठीक है, और ये लाइन हटा दीजिए, तो क्या होगा 19, 23, 19, 23, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है। और दूसरा हो गया 31, 37। फिर इसके बाद प्लस है ये, तो ये माइनस टर्म हो जाएगा, तो -11। इस टर्म को हटा दीजिए, इस टर्म को हटा दीजिए, तो 17, 23, 29, 37, 17, 23, 29, 37, ठीक है। फिर प्लस 13 लिख लीजिए, राइट। फिर इस टर्म को हटा दीजिए, इस टर्म को हटा दीजिए, 17, 19, 29, 31, 17, 19, 29, 31। इसके बाद आप सॉल्व खुद ही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान से देखिए, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चंस में सभी का निचोड़ लेंगे, तो आप लोग नेक्स्ट करके लिखिएगा कि नहीं, एक ही बार लिख लीजिएगा एक ही है, ठीक है। क्योंकि इसलिए, क्योंकि आपको चलिए मान लीजिए 7 है, यहाँ पे 726 रहता, 176 रहता, या 191 रहता, ऐसे करके रहता, तो कितना मल्टीप्लाई और कितना तोड़ते। इसलिए प्रॉपर्टी जो आप लोगों को पढ़ाया गया है कि उसका उपयोग करना पड़ेगा, C1, C2 और कॉमन जो रहता है बाहर निकालना है, कैसे क्या करना है। इसलिए तो हम सेकेंड मेथड से करते हैं, क्योंकि चलिए मान लीजिए ये नंबर है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये अगर अल्फाबेटिक होता तो कैसे करते, तो आपको किसी में प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए दूसरा मेथड देखिए इसका, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूंगा कि जरूरी नहीं है इसमें जो लिखा है वही चीज आपको करना है, उसी हिसाब से आप कोई भी क्रिया लगा सकते हो। ये आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है, आप कितना मतलब प्रैक्टिस करते हो, और तो उस हिसाब से आपका आइडिया लग जाएगा कि क्या लगाना चाहिए मायने में। तो ये तो मेथड चाहिए हो गया निताय। इसके बाद ये आंसर नहीं हुआ, इसको सॉल्व कीजिए, पूरा जो फॉर्मेट है पिछला मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मेथड से, ठीक है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके भाग माइनस करते हैं, फिर पूरा कैलकुलेट करके जो आंसर निकलेगा वो चीज करना होगा, ठीक है। अब दूसरा मेथड्स देखिए। तो दूसरा मेथड्स का प्रोसेसिंग क्रिया समझिए। जैसे देखिए पहला, ये तो पता है आपको, डी कैपिटल डी आते एंगल से मान लीजिए। पहला मान लीजिए C3 - C1 की क्रिया एंड C2 - C1 की क्रिया करने पर। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसके बाद पहला प्रोसेस जो प्रॉपर्टीज पर रहते हैं उस हिसाब से ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले C3 - C1 कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, आपको पहले बताया था C3 टेंड्स टू C3 - C1, यानी C3 वाले लाइन में जो है ना आपको ये प्रोसेस करना है। तो आपको अगर C3 वाले लाइन कौन सा है, तो ये देखिए, ये हो गया आपका C1 लाइन, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये हो गया C2 लाइन, ठीक है, आप लोग अपना समझने पे फोकस कीजिए। ये हो गया आपका C3 लाइन, ठीक है, ओके। तो यहां देखिए C3 - C1 और C2 - C1, और ये हो गया C2 टेंड्स टू C2 - C1। तो आप देखिए, आपको जब पेपर की तैयारी कर रहे हो और जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्या करना है, आपको यही चीज लिखना है, क्योंकि ये चीज आप लिखोगे तो कहेगा गलत है, क्योंकि मतलब हो सकता है क्योंकि ऐसा नहीं दिया है कहीं पे, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते ना, क्योंकि अगला को पता नहीं है, तो इसलिए आपको यही लिखना है। लेकिन आपको ये चीज इसलिए दिया गया, समझा रहे हैं ताकि आपको डॉट्स क्लियर हो जाए, कोई चीज में प्रॉब्लम ना हो, इनकेस अगर ना समझ में आए तो फट से समझ में आ जाए। तो पहले तो हम डायरेक्ट ये प्रोसेस लिख दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है, बराबर इसके बाद लिखना है, ये लिखे ना, इसके बाद लिखना है आपको, क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। पहले तो हमने ये लिख दिया C3 - C1 और C2 - C1, ठीक है, इसकी क्रिया करने पर डायरेक्ट, ठीक है। तो ये जो समझाने के लिए आपको दिए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक लाइन और देता हूं समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिक में होगा तो आपको ध्यान रहे। तो सबसे पहले देखिए C1 में तो कुछ नहीं है, तो C1 का जैसे है वैसे लिख दीजिए, 7, 17, 21। पहला C1 में तो छेड़छाड़ नहीं करना है हमें, क्योंकि C1 टेंड्स टू नहीं है कहीं पे।
अब C3 और C2 में है, तो C2 में तो है C2 माइनस C1, तो C2 में पहले तो आप ये लिख लीजिए समझने, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, क्योंकि अगर आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि देखिए यहाँ तक ओके है, ये लिख लिए C2 माइनस C1, ये जो क्रिया कर रहे हैं ना वो हम यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, इस कॉलम में, कोई दिक्कत। अब ये चीज याद रखिए, पहले आपको प्रैक्टिस करते करते माइंड को इतना बैठा देना है कि ये चीज आपको एग्जाम में या कहीं पे भी सॉल्व करते हैं तो ये चीज की नौबत ना आए, आप मन में ही कैलकुलेट कर लो ये चीज, ठीक है, जो कोशिश कर सकते हो कैलकुलेट, लेकिन अल्फाबेटिक होगा तो आपको इस हिसाब से सजाना ही पड़ेगा, तभी जाके सॉल्व होगा, ठीक है, ये ध्यान रहे। ओके, तो ये चीज आपने लिख लिया, ठीक है, लेकिन ये पेपर में आपको क्या करना है, ये C1 C2 ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग चलना है और टाइम भी बचाना है, तो ये आप जब करते हो तो अब यहाँ देखिए इसके बाद बराबर, क्योंकि इसके बाद हमने ये लिखे प्रोसेस, ये क्रिया, इसके बाद हमने ये नहीं लिखना है हमें, क्योंकि ये समझने के लिए आपको दिया गया, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है, आपको समझने दिया गया है और टाइम भी बचाना है, ठीक है। अब देखिए 7 तो जो का त्यों लिख दिए, 17 इसको तो हम कुछ छेड़छाड़ नहीं किए। अब देखिए C2 माइनस C1, तो C2 कितना है 11 और C1 कितना है 7, तो 11 में से 7 गया तो कितना होगा 4, उसी तरीके से 19 में से 17 गया तो कितना हो गया 2, उसी तरीके 31 में से 29 गया तो कितना होगा 2, यहां तक ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब C3 माइनस C1, 13 में से 7 गया, 7 6 13 6, फिर आप देखिए 23 में से 17 गया तो वही 7 6 13 6, फिर 37 में से 9 8 17 8, यहाँ पे ये चीज हो गया, यहां तक ओके है। अब इसके बाद भी आप देखिए वही एक्सप्रेशन मेथड से तोड़ सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको 19 गुने 37 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, करना तो यहाँ भी पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी एक्सप्रेस, लेकिन उससे हल्का हुआ ये क्रिया करने पर, तो ये जरूरी नहीं है मेरा कहने का तात्पर्य कि C1 माइनस C3 करे या C2 माइनस C1 करे, या C1 प्लस C2 भी कर सकते हैं, C3 प्लस C1, आपको ब्रेन लगाना है कि कोई भी दो टर्म, ये टर्म जीरो हो जाए या ये टर्म जीरो हो जाए, ये टर्म जीरो हो जाए या 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 ये टर्म जीरो हो जाए, ये दिमाग लगाना होगा, ठीक है, वो हम प्रोसेस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक ही चीज को अच्छे से समझिए, इसके बाद हो जाएगा। तो यहाँ तक ओके है ये चीज, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन समझने पे फोकस करना है, ठीक है, ताकि कोई ये नहीं कहे कि R1 C1 क्या है यार समझ में नहीं आया, ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया। अब इसको मिटा देना, ये तो समझने के लिए। तो देखिए पहले हमारा क्या था, इसको लिखने के बाद जैसे क्वेश्चंस लिख दिए, इसके बाद हमने C3 माइनस 1 C2 माइनस C1 लिख दिया और आपको समझने के लिए सब प्रोसेस कर दिए। इसके बाद आप ये चीज वहीं पे करना है माइंड में ही, अगर नंबर वाले हो तो, और नहीं तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहे ना बुक के अकॉर्डिंग चलना होता है, ठीक है, और टाइम भी बचाना है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद आपको करना है, ठीक है, क्योंकि आपको प्रोसेस और रूल समझना है। जैसे पहले तो एक प्रोसेस आप समझिए, पहले यहां देखिए 2, इस लाइन में देखिए 2 कॉमन होगा, गुने इस लाइन में देखिए 2 ही कॉमन होगा ना, 3 तो कॉमन होगा नहीं, क्योंकि 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 3 9, कहने 9 तो है नहीं, 8 है तो 2 कॉमन हो जाएगा 2, तो इस लाइन का एक 2 कॉमन ले लीजिए, मान लीजिए, चलिए ये पहले लिखे 7 17 29 पहले लिख दिए, सबसे पहला पॉइंट्स। अब इसमें देखिए तीनों में क्या है 2 कॉमन है, 2 लिख दिए, और 2 दूनी 4, 2 1 है 2, 2 1 है 2 लिख दिए। इससे क्या समझ में आया, अगर मान लो ए स्क्वायर है यहाँ और यहाँ ए बी है और यहाँ ए सी है, तो ए बाहर निकाल लिए, निकाल सकते हैं ना, तो इसीलिए मैंने बताया, ठीक है। और दूसरा में क्या होगा, उसी तरीके से इसमें भी वही 2 ही निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8, यहाँ तक ओके है। इसके बाद ये स्टेप किए, तो एक चीज तो यहाँ से समझ में आ गया ना कि कॉमन कैसे बाहर निकाले, जो एम वाला सिस्टम था, ठीक है, प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हो रहा है। दूसरा, ये अल्फाबेटिक में आपको बहुत मदद करेगा, इसीलिए समझने पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब इसको बिताए, ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद भी आप क्रिया कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उस तभी भी तोड़ सकते थे, शॉर्ट कर दिया ताकि मल्टीप्लाई सब में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है।
इतना तो टेबल याद होता ही है, लेकिन मैंने क्या किया, अभी हम प्रोसेस समझ रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए R1 C1 का चक्कर कि कैसे क्या है। अब देखिए दूसरा, इसके बाद क्रिया करते हैं हम R2 माइनस R3 एंड R1 माइनस 2R3। अब ध्यान से देखिए इसकी क्रिया करने पर, तो अब देखिए ये प्रोसेस जब ये हम करेंगे R2, तो इसका मतलब क्या हुआ, R2 टेंस टू हो गया, R2 वाले लाइन में करना है और ये R1 वाले लाइन में करना है। तो इसके बाद नहीं, क्योंकि इसके बाद हम ये प्रोसेस लगा रहे हैं ना, तो इसके बाद हमें करना है, ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताया ना कि क्या क्या हमें समझ में आ रहा है, देखिए कैसे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज है, क्योंकि आपको अल्फाबेटिक क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, बराबर 2 इंटू 2 तो ऐसे ही लिख दिए जैसे का तैसे। अब सबसे पहले आपको समझाने के लिए दे देते हैं। अब देखिए इसको हम C1 वाला तो समझ में आ गया होगा, अब समझाने के लिए देते हैं। तो देखिए ये क्या है हमारा, इधर से देखते हैं, ये R1 हो गया, वहां भी देख सकते हैं लेकिन हम यहां से नहीं, यहां के बाद से कर सकते हैं। तो ये R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया, यानी इसमें छेड़छाड़ और इसमें छेड़छाड़ और इसमें। तो ये देखिए हमें R2 में छेड़छाड़ करना है और R1 में, तो यहाँ पे R1 माइनस 2R3 लिख दीजिए, 2R3, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दीजिए R1 माइनस 2R3 समझने के लिए, ठीक है, R1 माइनस 2R3, ठीक है। इसके बाद क्या है, R1 में हो गया आपका, और R2 में क्या है आपका, R2 माइनस R3। तो R2 कितना है, पहले तो यही लिख दीजिए ना, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 लिख लिए। इसके बाद देखिए आप क्या है, R3 में हमें कुछ करना है, छेड़छाड़ नहीं ना, तो बस जो का त्यों है लिख दीजिए, 29 1 4 लिख दिए, ओके लिख दिए। अब देखिए मैंने जिस तरह से उसमें समझाया था C1 वाले, उसी तरीके से इसमें आप, ठीक है, लेकिन ये सब माइंड में ही करना है आपको, तो प्रैक्टिस पहले अच्छी होनी चाहिए समझने के बाद। तो ये चीज यहाँ पे हम, ठीक है, इसके बाद ये तो लिख लिए। अब इसके बाद देखिए क्या लिखते हैं, हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए क्या है, एक समझिए, इसके बाद आप फुल कैलकुलेट कर दीजिएगा, कहने का तात्पर्य। तो सबसे पहले ये देखिए 2 इंटू 2 तो है, ये 2 इंटू 2 तो है, इज इक्वल टू, अब देखिए R1 माइनस 2R3, तो R1 कितना है इसका, देखिए 7 माइनस 2 इंटू R3 कितना है, R2 R3 इस लाइन में देखिए, तो ये हो गया 29, 2 गुने 29, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा में देखिए R1 माइनस फिर 2R3, तो R1 इसमें क्या है 2, ठीक है, इंटू 2, R3 कितना है 1, ठीक है, समझ गए ना। तीसरा क्या है R1 माइनस, तो R1 इसमें 3 है, माइनस कितना है 2R3, तो 2 तो फॉर्मूला जो हम प्रॉपर्टी रखे उसका, और R3 कितना है 4, 2 गुना 4, 3 माइनस 2 इंटू 4, ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो हम लगाए हैं, ठीक है, ओके। इसी तरीके से इसमें आप देखिए क्या है R2 माइनस R3, तो R2 कितना है 17 माइनस R3 कितना है 29, और ये तो आपका क्या है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 और 3 माइनस 4, और ये आपका क्या होगा, ये तो 2 इंटू 2 बाहर निकाले आप लोग ध्यान से, 3 माइनस 4, ठीक है, क्योंकि R2 माइनस R3 है, ठीक है, यहां तक ओके है। और तीसरा क्या है R3, में कुछ नहीं करना है हमें, कुछ नहीं है तो उसको डायरेक्टली लिख दिए 29 1 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज आपको समझने के लिए दिया गया है। अब डायरेक्ट इसके बाद ये प्रोसेस मतलब R2 माइनस R3 और R1 माइनस 2R3 लिखना है, ना कि R2 टेंस टू, नहीं तो मैंने अभी पहले कहा है ना, हाँ जैसे बुक में हो उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है।
तो ये चीज लिख दिए। इसके बाद आपको ये डायरेक्ट ही आपको ये चीज लिख देना है, या ये भी नहीं लिखना है तो आपको डायरेक्ट ही मन में ही कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको और सब, तब मैंने कहा ना, जब आप अच्छा से एक बार समझ जाओगे तभी तो हाथ स्पीड और माइंड स्पीड चलेगा। जब अच्छे नहीं समझोगे तो माइंड भी घूमते रहता है, यार कहाँ गया, कैसे होगा, नहीं हो, ये कैसे हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसको मिटाए। ठीक है, ये तो ऐसे है ना। हाँ, तो अब देखिए इसको मिटा दे। तो ये प्रोसेस करने के बाद हमें ये आया है, कहने का तो ये भी हमें नहीं लिख के डायरेक्ट हम चाहते तो वही लिख सकते थे। तो क्या होगा, इक्वल टू 2 को डायरेक्ट हम 4 लिख देते हैं डायरेक्ट ही, तभी से हम 2 × 2 लिख रहे हैं, 4 ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, 29 दूना 58, और 58 में से 7 जाएगा कितना होगा, 51। अब 51, 7 में से 58 तो नहीं जा रहा, 7 में से 58 जा रहा है, 58 में से 7 तो नहीं जा रहा है, तो हम बड़े से छोटे को घटाएंगे ना, माइनस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 51 माइनस, और ये क्या होगा 2 1 जा 2, और ये तो माइनस है ना फॉर्मूला का, याद रखिएगा कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से 2, यानी 2 में से 2 जाएगा कितना होगा 0। तीसरा क्या होगा 3 माइनस 4 दूने 8, तो 8 में से 3 जाएगा कितना होगा -5। ओके, समझ में आ रहा है? उसी तरीके से देखिए 17 में से 29 जाएगा, तो 29 में से 9 में से 7 का 2 यानी 12, माइनस चिन्ह क्योंकि 17 में से 29 है। 1 - 1 0, तो देखिए ये टर्म आ गया ना, प्रोसेस 0। तो यही चीज मैंने कहा था, कोशिश करना 0 आ जाए, जितना में ज्यादा में आएगा उतना बेटर है। ठीक है, 1 में आ गया तो भी ठीक है, 1 तो हट जाएगा कम से कम, 2 को प्रोसेस करना। फिर ये 3 में से 4 गया, ये क्या होगा -1, और ये क्या हो जाएगा, ये कुछ जो ये भी वैसे ही है। ठीक है, यहां तक ओके है, क्लियर है? तो आपने इसमें से मतलब R1 R2 3 का चक्कर तो समझ गए होंगे ना, यही मेन चीज है। अब इसके बाद वही चीज, अब इतना जो हम 2 लाइन बढ़ाए थे, ये चीज हमें लिखना जरूरत नहीं था, तो आपको अच्छे से समझना है, इसीलिए मैंने ये चीज 2 लाइन स्टेप लिखा है ताकि कोई डाउट ना हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 4 तो ये निकल गया। अब पहले तो हम देखिए, ध्यान से देखिए, अब देखिए ये प्लस का टर्म है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इधर से देखिए 1 वाले टर्म से द्वितीय स्तंभ को छोड़ दीजिए अगर, मतलब तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ले लेंगे ना, ये इंटू -1 हो जाएगा गुण में, क्योंकि देखिए ये प्लस है ये माइनस है। जैसे ही मान लीजिए अगर ये यहाँ है, उदाहरण के लिए इधर से दिए हैं तो इधर से समझिए आप, तो माइनस प्लस है तो ये माइनस वाला टर्म है, क्योंकि 2 लाइन में 0 है, समझ गए? तो उस हिसाब से तो -1 हम इसको बाहर निकालिए, राइट? तो ये कितना होगा, -1 बाहर निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा -51, और ये -5, और ये -12 -1। यही करते थे ना, 1 बाहर लेते हैं तो ये निकल जाता है और ये निकल जाता है, हट जाता है, जो पहले समझाए थे। तो उधर से लीजिए इधर से लीजिए, ध्यान रहेगा ना? ठीक है, तो अभी क्वेश्चन सब में क्लियर हो ही गया होगा प्रोसेस सब, और आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि कितना करेंगे, जरूरी तो नहीं है क्वेश्चन आंसर यही, मतलब ये है, आपका मेन मकसद होता है समझना, अगर समझ गए तो हो गया। अब देखिए इसके बाद आप खुद ही कर सकते हैं, तभी भी खुद कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -4 हो गया। अब यहां देखिए -4 हो गया, अब इसको तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया 51 माइनस 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 प्लस हो गया। अब चिन्ह का माइनस, क्योंकि इधर देखिए पहले माइनस माइनस प्लस हो गया, 51 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51, यहां तक ओके है। अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया, अब फार्मूला का तो माइनस माइनस होगा ना, क्योंकि एक तरफ माइनस होता तभी तो, और 12 पंचे 60, तो अब देखिए -4, राइट, ये तो समझ में आ रहा होगा। और 60 में से क्या बन जाएगा तो -9, अब माइनस माइनस प्लस 9 चौक 36, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसमें से कोई सभी के मन में होता होगा, अरे यार इतना लेंदी करने की क्या जरूरत, तो मैंने कहा ना, आप एक तो एक्सप्रेशन मेथड से डायरेक्ट ही कर सकते हो, तो गुना भाग का टेंशन होगा,
तो आपको कोशिश करना है कि प्रोसेस यही R1 R2 आपको माइंड में ही जोड़ घटाव करना है, वहाँ पे दिमाग लगाना है, कोई भी टर्म जो दो टर्म या इजी वे हो जाए, कहने का तो वन शॉर्ट डिजिट आ जाए तो डिजिट का है ना, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेटिक हो जाए ए स्क्वायर ए सी, तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये ए बी कैसे समझे, तो इसीलिए पूरा प्रोसेस ही इसमें मैंने समझा दिया है, ठीक है, क्योंकि आप खुद पकड़ लोगे पॉइंट्स, ठीक है। तो मेन होता है समझने पे फोकस करना है, तो ठीक है। तो ये हो गया आंसर, प्रॉपर्टी सब समझ गए। जैसे अब देखिए, अब अभी मैंने कहा था, ठीक है, इसलिए जरूरी नहीं है उसमें C1 है तो हम भी C1 लगाए, वो तो कैलकुलेट जो करता है, आप चाहो तो आप R1 लगा दो, R2 लगा दो, R3 लगा दो। दूसरा क्वेश्चन जैसे देखिए, इसको बोलते हैं सर्कुलर डिटर्मिनेंट, एक तरह से क्या, हाँ रिप्रेजेंट किया है। जैसे लिखा है प्रूव दैट, सिद्ध करे कि 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c माइनस a। अब देखिए, इसी को बोलते हैं सर्कुलर डिटर्मिनेंट। यहां पे है प्रूव दैट सिद्ध करे कि, ठीक है, या शो दैट सिद्ध करे कि, मतलब इसको आप इस तरीके से तोड़िए, कहने का तात्पर्य कह रहा है कि ये ऐसे आ जाए, तो आप कैसे तोड़िएगा, तो मत्था लगेगा ना, तो वही चीज तो C1 C2 C1 R1 सब करना ही पड़ेगा। तो तभी मैंने कहा है, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपका माइंड पकड़ लेता है, और कुछ क्वेश्चन है क्योंकि लिमिटेशन नहीं होगा तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या करें, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। अब दिमाग लगेगा इसमें R1 लगाए कि R2 लगाए, तो देखिए एक तो मैं इसलिए सिंपल यहाँ पे समझाता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं अभी आपको समझा दूंगा, क्योंकि हमें करना क्या है, a माइनस बी माइनस सी माइनस सी। तो यहाँ देखिए 1 माइनस 1 जाएगा तो 0 होगा, 1 माइनस 1 जाएगा तो 0 होगा, अगर ऐसा देखा जाए तो दो टर्म तो कहने का तत्व बन सकता है ना, अगर देखा जाए। तो यहाँ पे देखिए R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 डायरेक्ट ही हम लिख दिए, ठीक है, ठीक है। हम इसको चलिए, इसको तो फिलहाल इतना है, इसी को बोलते हैं सर्कुलर डिटर्मिनेंट, ठीक है, वृत्तीय सारणी। तो ये तो समझ गए कि हमें R2 माइनस R1। अब आपको यहाँ पे भी क्या समझाए, जो अभी मैंने पहले में ही पूरा बता दिया था, कहने का तत्व, तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो इक्वल टू। अब देखिए R2 माइनस R1, तो इस वाले टर्म में हमें चेंज करना है और R3 वाले टर्म में चेंज करना है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा ना, डायरेक्ट ही नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा है कि आप प्रैक्टिस करना पे आप डिपेंड होता है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सब देख रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई सभी तरह के लोग होते हैं, किसी को हो सकता है समझ में नहीं आए कैसे सर क्या कर रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम और स्टेप बताते हैं। तो ये आपको पहले पता है R1 R2 R3 अभी बताए हैं, तो जो लोग समझ गया तो फटाक से कर लेंगे, जो लोग नहीं समझे हैं तो चलिए फिर इसमें भी एक बार समझाते हैं। तो ये R1 R2 R3 ये तो ओके है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, R2 माइनस R1, तो R2 वाले लाइन में हम कर दीजिए R2 माइनस R1 R2 माइनस R1 R2 माइनस R1 समझने के लिए, और R3 लाइन में कर दीजिए R3 माइनस R1 R3 माइनस R1 R3 माइनस R1, और इसको वैसे ही लिख दीजिए 1a स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मैंने अभी कहा ना कि आपको एक बार जब समझ गए तो हर बार ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मैथ्स के स्टूडेंट है, मतलब समझ गए ना, हाँ, ब्रेन चलना चाहिए। तो इसीलिए समझने के लिए आपको बार बार, तो आपको इसीलिए सभी टाइप के होते हैं ना कि कोई किसी को ना समझ में आए तो ये चीज नहीं लिख के आपको ये यहीं पे कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं हम थोड़ा सा, बराबर। अब देखिए, अब फिर से आप ये स्टेप बढ़ाइएगा, बढ़ाने के लिए देखिए तो 1a स्क्वायर, यही है ना, ठीक है। अब यहां पे आप क्या लिखिएगा, R2 माइनस R1, तो R2 कितना है 1 माइनस R1 कितना है 1, b माइनस a, तो यही देखिए b माइनस a होगा, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा। उसी तरीके से 1 माइनस 1 R3 माइनस R1 R3 माइनस R1 R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा c माइनस a,
ये चीज क्यों किए हैं? तो मैंने अभी कहा ना कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुक में जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो जब आप प्रैक्टिस करते करते ये खाली क्रिया प्रोसेस याद रखना, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत हो तो इसको एक्सप्लेन कर देना, मतलब एक्सप्रेशन मेथड से तोड़ देना, ठीक है बस। तो ये हो गया। और इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा R3 माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होगा ना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो यही चीज मैंने कहा। इसके बाद डायरेक्ट हमने ये लिखा, और इसके बाद जो हम ये लिखे तो ये ना लिख के डायरेक्ट हम ये लिखे, या ये भी नहीं लिखना है तो डायरेक्ट ही आप लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप में यही होता है कि नंबर ना फुल में होता है, एकदम समझा हुआ है। तो आपका हाथ स्पीड चलना चाहिए और माइंड भी। इसको मिटा दे। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, ये तो हो जाएगा आपका 1 0 0, ये हो गया a b माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक ओके है, ये हो जाएगा ना, अब तो समझ रहे होंगे। तो मैंने कहा था ना कोई भी दो टर्म, तो अब देखिए 1 ये वाला टर्म को लीजिए तो ये लाइन हट जाएगा, और ये इसको मिटाया आप। अब देखिए यहां से लेते हैं बराबर 1, मतलब तो 1 बाहर निकालते हैं तो वैसे भी नहीं लिखते हैं, तो चलिए 1 बाहर निकालते हैं, तो ये टर्म हट जाएगा और ये टर्म हट जाएगा, तो क्या बचा b माइनस ए, और ये c माइनस ए, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक ओके है, समझ गए ना, समझ रहे हो ना। लिख दिए, क्योंकि 1 लिखे तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा, क्योंकि 2 टर्म 0 आ गया। तो यही चीज ब्रेन लगाना होगा कि कैसे क्या करे ऐसा चक्कर, क्या R1 लगाए या R2 लगाए, प्लस में लगाए या माइनस में लगाए या मल्टी, मतलब समझ रहे हो ना आप, क्या लगाए वो चीज, 2 टर्म मतलब 0 हो जाए तो ऐसे 0 हो जाए या तो ऐसे 0 हो जाए, मतलब समझ रहे हो ना, तो हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस पे होता है, तो मेन समझना जरूरत था, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसको मिटा दे। अब देखिए बराबर 1 का तो चलिए बात ही खत्म कीजिए। तो ये देखिए b माइनस ए, ठीक है। अब इधर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। वैसे देखिए तो ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हम क्योंकि हमें उस हिसाब से करना है तो हम ए बी सी कर ही लेंगे, माइनस प्लस का सिस्टम। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। उसी तरह से क्या होगा, ये सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ये तो ओके है, सी प्लस ए, ठीक है, ओके लिख दिए। अब ये बराबर लिखिए, यहां तक ओके है ना, तो समझ गए ना, क्योंकि पहले बी है तो उस हिसाब से या तो माइनस कॉमन लीजिए, ए माइनस बी बी प्लस बी निकालिए। तो अभी हम कॉमन कॉमन नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। बी माइनस ए इंटू बी प्लस है, सी माइनस ए इंटू सी प्लस है, ओके। इसके बाद चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए b माइनस ए, ये देखिए b माइनस ए दोनों साइड, b माइनस ए बाहर निकल गया, c माइनस ए क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है, समझ रहे ना। b माइनस ए सी माइनस ए, अब रहा b प्लस ए। अब 1 यहां पे देखिए, अगर 1 1 1 1, और यहां पे क्या हो जाएगा b प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा c प्लस ए, यही होगा ना, b प्लस ए और c प्लस ए। यहां तक ओके है, क्योंकि देखिए अब सिंपल देखिए, b माइनस ए बाहर निकालिए, दोनों साइड है, c माइनस ए बाहर निकाल लिए, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये आपका b प्लस ए सी प्लस ए। ओके क्लियर, समझ में आ रहा है ना। हाँ मिटाए, मिटाए इसको। अब देखिए वही b माइनस ए,
अब हम छोड़ नहीं सकते अभी ना कैलकुलेशन करके, क्योंकि हमें क्या लाना है, क्या था को a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। तो ये तो इसको हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, a माइनस बी करना है, तो उस हिसाब से माइनस अब कॉमन ले लेकर हटाना है, तो इसको तोड़ देते हैं। तो ये तो b माइनस ए हो गया और ये c माइनस ए हो गया। अब इसको तोड़ते हैं तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका c प्लस ए, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा b प्लस ए, यही होगा ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस c प्लस ए को 1 से गुना करेंगे तो c प्लस ए होगा और फॉर्मूला का माइनस हो जाएगा, और b प्लस ए को 1 से गुना करेंगे तो b प्लस ए होगा ना, तो लिख दिए। अब क्या करना है, b माइनस ए, c माइनस ए, और आपको ये क्या हो जाएगा c प्लस ए माइनस बी, और माइनस से प्लस गुना करेंगे तो माइनस ए होगा ना। तो अब देखिए प्लस ए, यहां पे देखिए प्लस ए और माइनस ए कटेगा, कट जाएगा, तो क्या होगा c माइनस बी, तो यह क्या होगा b माइनस ए, c माइनस ए, और ये क्या होगा c माइनस बी। यहां तक ओके है, समझ में आ रहा है ना, आ जाएगा, आराम से कीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक तो कंप्लीट होना चाहिए जब मैथ्स रखे हैं तो, ठीक है। मिटाए, अब इसको मिटाए। अब हमें लाना क्या है, आपको पता था a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, प्रूफ दैट, सिद्ध करे की। तो ये फॉर्मेट आ गया, लेकिन क्या मिल रहा है ऐसा a माइनस बी, नहीं, यहाँ पे b माइनस ए है। तो माइनस अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर हम लेते हैं, ये हमें लाना ये है और हमें आया ये है, तो हम इसके बाद देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो माइनस को ए से गुना करेंगे तो माइनस ए, और माइनस माइनस प्लस बी, तो बी प्लस में हो गया और ए माइनस में हो गया, तो बी माइनस ए हो गया, ठीक है, इसका फॉर्मेट। अब क्या है, इसको तो कुछ नहीं करना है क्योंकि सी माइनस ए हमारा आया हुआ है, इसको छेड़छाड़ करना नहीं है। बी माइनस सी, तो फिर इसमें भी अगर माइनस को कॉमन लेते हैं, अगर हम मान लीजिए क्या, तो माइनस इसमें भी कॉमन लेते हैं, तो इंटू करके लेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 1 ही ले लेते हैं, माइनस 1 करके ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए आप लोगों को, कुछ नहीं है तो माइनस 1, ठीक है, डायरेक्टली। तो यहाँ a माइनस बी है, तो यहाँ पे b माइनस बी, यहाँ पे कॉमन b कॉमन लिया है, तो b हो जाएगा, तो माइनस बी हो गया, अब माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस सी हो जाएगा। समझने वाले समझ गए होंगे, जो जिनका माइंड तेज चलता होगा, और जो नहीं उसको भी अच्छा समझ में आता होगा, क्योंकि माइनस बी तो माइनस बी है ही, और माइनस माइनस प्लस सी, तो c प्लस है ही, ये हो गया, और इसको तो हमें छेड़ना है नहीं, तो c माइनस ए लिख दिए, डायरेक्ट लिख दिए, ओके। अब हम इसको मिटाएं, तो हम ये इसलिए किए हैं क्योंकि हमें ये लाना है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे क्या होगा, प्लस होगा, तो ये तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, तो इसीलिए आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आप लोग को कहीं से कोई प्रॉब्लम ना है इन फ्यूचर। तो क्या होगा, ताकि कभी अगर वर्कआउट या कोई भी चीज आप देखते हो या कोई कैलकुलेशन कर दो, तो आपका कैलकुलेशन बेटर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट अब हो गया a माइनस बी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, b माइनस सी, और ये c माइनस ए हो गया, तो देखिए प्रूव, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब 10 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन करने से कोई नहीं है, मतलब आप लोग क्या है, बुक होगा आप लोगों के पास, ठीक है, उस बुक को खोलिए, ठीक है, प्रॉपर्टी जितने भी है, ठीक है, मतलब जो भी समझाए हैं और अच्छे से क्लियर कर दिए हैं और क्वेश्चंस, तो आप सभी को क्या कीजिए, आराम से और प्रैक्टिस कीजिए, वर्कआउट कीजिए, और जो आपका एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और भी जो अलग अलग टाइप्स है वो सब भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हाँ इतना हो गया, नेक्स्ट करेंगे जैसे, तो आप लोग कैलकुलेशन मतलब कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सब आप ऐसे लीजिए, बी बी सी सी ए, और अपना माइंड लगाए, क्योंकि हमें R1 R2 लगाता है, जरूरी नहीं है आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसा क्या करे कि हमें 0 आ जाए, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप तोड़ दीजिए डायरेक्ट, लेकिन वही एक्सप्रेशन होता रहेगा, ठीक है।